इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ विंड ब्रेकर एनीमे का एपिसोड नंबर 10। और इससे पिछले चैप्टर के अंदर ओमिमिया ने दे के सर मारा था तोमियामा के सर में और तोमियामा थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था, जिसके बाद तोमियामा थोड़ी देर के लिए बेहोश होकर अपनी मेमोरीज को याद कर रहा था। और इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है। हम देख सकते हैं तोमियामा एक छोटी सी बिल्ली के साथ खेल रहा होता है और तोमियामा की टीम के सारे मेंबर उसे वहाँ पे बुलाने आए हुए हैं। वो सारे के सारे टीम वाले तोमियामा को बोल रहे हैं कि भाई देख, अगर तेरे को जनरल बनना है ना हमारी टीम का, तो तेरे को अपनी टीम के सारे मेंबरों को इकट्ठे करके रखना होगा और इस बिल्ली के साथ खेलना बंद कर दे, क्योंकि हम इस टाइम पे सीधे एक लड़ाई के अंदर जा रहे हैं। तोमियामा एक्साइटेड होकर बोलता है भाई बताओ किसके साथ लड़ाई हुई है। बट सारे के सारे टीम मेंबर्स बोल रहे होते भाई कोई लड़ाई नहीं हुई, हम तो तेरे से बस मजाक कर रहे थे। और वो सारे के सारे वहाँ पे हंसने लग जाते हैं। जिसके बाद तोमियामा अपनी पास्ट की मेमोरीज में सोच रहा होता है कि काश यार हम जैसे पहले सारे खुश रहा करते थे वैसे ही अब भी खुश रहते। और फिर तोमियामा अपनी मेमोरीज के अंदर ही भाई जोतोगामे को आवाज लगा रहा होता है, लेकिन उसके हर तरफ अंधेरा हो जाता है और उसकी सारे के सारे टीम मेंबर्स गायब हो जाते हैं। तो वो परेशान हो जाता है। उसकी मेमोरीज के अंदर भी उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी जिंदगी में पूरा अंधेरा छा चुका है। और अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहाँ पे जोतोगामे तोमियामा के बिल्कुल ऊपर खड़ा होता है और उसको देख रहा होता है। तोमियामा फाइट की सिचुएशन देखता है और बोलता है अच्छा यार मैं हार गया ओमिमिया से। फिर वो जोतोगामे को ये बताता है कि भाई मैंने मेमोरीज के अंदर देखा जैसे हम पहले कैसे खुश रहा करते थे। और तोमियामा यहाँ पे यही बोल रहा है कि यार काश वैसे मजे अब हम दोबारा ले सकते। जोतोगामे यहाँ पे हंस नहीं रहा इस चीज को सुन के और वो रोना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद तोमियामा पूछता है भाई तू रो क्यों रहा है। जोतोगामे तोमियामा को सॉरी बोलता है कि भाई मैंने तेरे को ऐसे टाइम में अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल मैंने अपनी पूरी टीम को तेरे से दूर कर दिया और हर चीज में ऐसे काम करे जो वो मेरे को हेट करे, ताकि कोई भी तेरे को ब्लेम ना कर सके। क्योंकि मैं तेरे को हमेशा से अपनी टीम का लीडर समझता था, एक ऐसा लीडर जो अपनी पूरी टीम को खुश रखता है हमेशा। बट फिर पता नहीं क्यों, क्योंकि तेरे में चेंजेस आ गए और मेरे को पता था कि तू गलत पाथ पे जा रहा है, लेकिन मैं अपने उस टीम के बेस्ट लीडर को खोना नहीं चाहता था और इसीलिए तेरे पीछे पीछे गलत पाथ होने के बावजूद भी मैं तेरे पीछे चलता रहा और मैंने हर वो चीज करी जो शिशितोरेन ने चाहा। यहाँ पे जोतोगामे अपनी फीलिंग्स बता रहा है पूरी की पूरी तोमियामा को। तोमियामा जब तू गलत कर रहा था तो मेरे को तेरे से लड़ना चाहिए था कि तू गलत रास्ते पे ना जाए, बट उन सारी की सारी सिचुएशंस में मैं तेरे से दूर हो गया और तेरी गलती के पीछे पीछे चलता रहा और इसीलिए जोतोगामे बार बार माफी मांगे जा रहा है। तोमियामा उसको अब अपने अंदर की फीलिंग्स बता रहा है कि वो सोचता था जो बंदा टॉप पे रहेगा वही बंदा खुश रहेगा। और यहाँ पे तोमियामा बहुत ही ज्यादा अच्छे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए बता रहा है, एग्जाम्पल देके बता रहा है यहाँ पे तोमियामा कि वो ऐसा सोचता था कि एक पहाड़ी के बिल्कुल टॉप के ऊपर एक ट्रेजर बॉक्स है जिसके अंदर खजाना भरा पड़ा है। बट जब वो उस बॉक्स तक पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा का पूरा बक्सा खाली है और उसके साथ रास्ते में जो जो दोस्त थे उसके सारे के सारे पीछे रह गए। इस चीज से तोमियामा हमें ये बताना चाहता है कि वो सोचता था कि शिशितोरेन का टॉप बनने से उसको सारी की सारी खुशियां मिल जाएगी, लेकिन सबसे फर्स्ट प्लेस की लालच ने तोमियामा से उसके सारे दोस्तों को छीन लिया। बट तोमियामा हमें यहाँ पे बता रहा है कि उसको सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती थी जब वो अपनी टीम के साथ इकट्ठे होकर रहते थे और ये चीज पता नहीं क्यों तोमियामा को कभी भी समझ में नहीं आई और इसीलिए अब बार बार वो जोतोगामे से माफिया मांग रहा है कि भाई तेरी कुछ भी गलती नहीं थी, इसमें सारी की सारी गलती मेरी थी। और यहाँ पे सारे के सारे शिशितोरेन वाले हैरान हो चुके हैं। शिशितोरेन वालों को लग रहा है जैसे वो एक सपने में जी रहे हैं जहाँ पे तोमियामा रो रहा है और तोमियामा किसी से माफी मांग रहा है। और यहाँ पे जोतोगामे पूछता तो भाई अब करना क्या है। फिर तोमियामा बोलता है कुछ नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं शिशितोरेन को दे दूंगा और अब फ्यूरिन की तरह शिशितोरेन का भी ध्यान रखेगा ओमिमिया। और यहाँ पे तोमियामा अपनी शिशितोरेन वाली जैकेट उतार के देने के लिए जाता है ओमिमिया को, बट ओमिमिया यहाँ पे मना कर देता है। ओमिमिया बोलता है भाई नहीं नहीं पागल है क्या, मैं क्या करूंगा, अब शिशितोरेन का ध्यान रख के मेरे पास पहले ही फ्यूरिन है। बट ओमिमिया बोलता है जैसे हम पहले दुश्मन थे तो हम अपनी दुश्मनी को खत्म करके दोस्ती जरूर कर सकते हैं, बट मेरे को तेरी टीम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पे ओमिमिया बोल रहा है यार मेरे को बहुत खुशी हो रही है ऐसी सोशलाइज चीजें करके। और वो सारे के सारे शिशितोरेन वालों को बोलता है चलो भाई गाँव वालों आज का माहौल और खेल खत्म हुआ। और यहाँ पे सारे के सारे मुस्कुराना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद तोमियामा बोलता है भाई ओमिमिया तू कभी भी लोगों को हंसाना नहीं भूलता। और यहाँ पे अब ये स्टार्ट करने वाली है अपनी पार्टी और यहाँ पे सारे के सारे खाना खा रहे हैं। भाई खाना खाने वाली क्या एक्सप्लेनेशन समझाऊं, बट इनके फेस रिएक्शन देखो भाई ये बहुत ज्यादा मस्त है। साकुरा बोलता है ये ओमिमिया कैसा बंदा है, थोड़ी देर पहले तो जिस बंदे से लड़ रहा था उसको अपना मीट खाने को दे रहा है। और यहाँ पे सारे के सारे तो खाना खा रहे हैं सिवाय जोतोगामे के, और जोतोगामे पता नहीं क्यों खाना नहीं खा रहा। सारे जोतोगामे से यही सवाल पूछते हैं भाई तेरे को क्या हो गया, तू खाना क्यों नहीं खा रहा। और यहाँ पे जोतोगामे अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है यार मेरी गलती थी, सारी की सारी ये जो इंसिडेंट हुआ सब मेरी वजह से हुआ, तो इसीलिए मैं सारे के सारे लोगों से माफी मांगता हूँ और आप लोग मुझे जो भी सजा देंगे मैं लेने को तैयार हूँ। और यहाँ पे ओमिमिया बोलता है बेटा साकुरा तू डिसाइड कर इसकी सजा होने क्या वाली है। और यहाँ पे साकुरा बोलता है भाई क्या मैं डिसाइड करूँ क्या सजा होने वाली है। साकुरा बोलता है जोतोगामे जो तू ये नीच हरकतें
करते करते ना लड़ाई वड़ाई वाली ये हरकतें आज के बाद बंद कर दे। जो तो गामे बोलता है भाई ठीक है, मेरे को ये पनिशमेंट एक्सेप्टेड है और मैं आगे से कोई भी हरकतें नहीं करूंगा। और यहाँ पे सारे के सारे खाना खा रहे हैं। बट तोमियामा ओमेमिया से एक सवाल पूछता है, भाई ये बता तू भी तो फ्यूरिन का टॉप पे है, बट तू कैसे खुश रहता है इतना। ओमेमिया उसको बताता है भाई मैं खाता हूँ। तोमियामा उसको बोलता है भाई खाना तो मेरे को भी पसंद है और मैं करी खाना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। ओमेमिया बोलता है उसको ऑमलेट राइस पसंद है। बट ओमेमिया बोल रहा है उसको खाने में भी तभी मजा आता है जब वो सब लोगों के साथ मिलजुल के मजाक करते हुए खाते हैं। और अगर हम टॉप पे है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई हम अपने दोस्तों के साथ बैठ के खा नहीं सकते। और तोमियामा को भी अपने पास्ट की चीजें याद आ रही है, जब वो अपने दोस्तों के साथ पहले मजे लेके खाया पिया करता था और एंजॉय किया करता था। बट जब से वो टॉप पे आया भाई उसका काम सारा खराब हो गया। और ये सब चीजें रियलाइज करने का तोमियामा को कभी मौका भी नहीं मिला। बट ओमेमिया बोलता है मेरे को इस बात की खुशी है कि भाई कम से कम तेरे को अब ये वाली बात समझ में आ गई और मेरे को काफी रिलीव्ड फील हो रहा है। बट तोमियामा मैं तेरे से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तू ऐसे सबके अपनी टीम के साथ खुश रह के नहीं बन सकता टॉप पे? क्योंकि इस तरीके से एक तरह से टॉप पे रहना और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ मील एंजॉय करने में कुछ अलग ही मजा है। और ओमेमिया यहाँ पे ये बोलता है भाई मेरे लिए सिर्फ ये चीज मैटर करती है कि फ्यूरिन के अंदर जितने भी बंदे रहते हैं सारे के सारे खुश रहने चाहिए। और जब तक वो सारे लोग मेरे से खुश हैं मैं इसी तरीके से सबके साथ बैठ के अपनी मील्स को एंजॉय करता रहूंगा। और मेरा शुरुआत से कभी ये गोल भी नहीं था कि मैं टॉप पे जाऊं, बट मेरा टॉप पे जाने के बाद सिर्फ एक गोल था, तेरे जैसे और काफी सारे मेरे जो टीम के बंदे हैं उन जैसे बंदों के साथ खाना खाना। और तोमियामा बोलता है भाई हाँ ओमेमिया तू सही में एक लीडर है। ओमेमिया बोलता है मैं लीडर हूँ नहीं भाई, मेरे को इन सब लोगों ने स्टेटस दे रखा है। क्योंकि ओमेमिया बताता है अकेले तो मैं कभी टॉप पे जा ही नहीं सकता ना, और क्योंकि साकुरा भी टॉप पे जाना चाहता है तो वो इन सब चीजों को सुन के रियलाइज कर रहा है। और कोई भी बंदा अगर वो टॉप पे जाना चाहता है, अगर वो अपने साथियों को साथ में नहीं लेके चलेगा तो वो कभी भी टॉप पे नहीं पहुंच सकता। इसीलिए सिर्फ टॉप पे जाना मेरा सपना नहीं था, मेरा सपना ये था कि मैं सबको अपने साथ लेके चलूंगा और चाहे वो रास्ता कितना भी मुश्किल हो मैं अपने सारे साथियों को अपने साथ में ही लेके चलूंगा। और तोमियामा को वो वाला फाइट का सीन याद आ रहा है जब ओमेमिया ने उसको बोला था कि भाई तेरे हाथों में बिल्कुल दम नहीं लग रहा। क्योंकि तोमियामा को रियलाइज होता है कि पावर जब ही आती है जब अपने साथ के बंदे सारे उसको सपोर्ट करे। और अब धीरे धीरे तोमियामा को सारी चीजें रियलाइज होने लगी हैं। और अब तोमियामा को ये भी समझ में आ रहा है कि वो क्यों ओमेमिया के खिलाफ नहीं जीत सकता था। ठीक है भाई, तो अब फ्यूरिन वालों का फ्यूरिन जाने का समय आ चुका है। ओमेमिया बोलता है भाई यहाँ का खाना भी बढ़िया था, बट जब तुम हमारे यहाँ आओगे ना तो तुम्हें और मस्त मस्त चीजें खिलाएंगे। और अब यहाँ पे फ्यूरिन वालों की बाय बाय हो चुकी है। और यहाँ पे जो तो गाँव में फिर से स्टार्ट हो गया तोमियामा से माफी मांगना। तोमियामा यही बोलता है भाई तू चिंता मत कर, मेरे को जैसे तुम पहले के पहले सारे मेरे साथ रहते थे वैसे ही रहने चाहिए। अब जो तो गाँव में बोलता है भाई देख मेरे को नहीं समझ में आ रहा तेरे से माफी मांगने के बाद मैं तेरे को क्या बोलूं, लेकिन अब जो गलती हमसे हो गई है वो तो हो गई है ना भाई, तो बाकी सारी पुरानी चीजों को भूल के अब हम दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। और जो तो गाँव में और तोमियामा का दोनों का वेलकम बैक हो चुका है। और जहाँ पे हम देखते हैं शिशुतुरेन वालों की तरफ से वेलकम बैक। नेक्स्ट पैनल में ही हम देख सकते हैं सासाकी को जो वेट कर रहा है बाकी सारे फ्यूरिन के बंदों का। और सासाकी उनको वापस आते हुए देख लेता है और कोटोहा भी उसको देख लेती है भागते हुए। और अगले एपिसोड के अंदर ये सारे के सारे करने वाले बहुत ज्यादा धमाका, वो भी कोटोहा के रेस्टोरेंट के अंदर। तो अगर आपको भी जानना है विंड ब्रेकर की एनीमे में आगे क्या होने वाला है तो फटाफट जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।